नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स लेकर आया हूँ जो आपको लाभदायक रहेंगे, आपको डेली न्यूज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, जितने भी अब जो है ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले, जितने भी अब शिक्षक जो भर्ती होंगे और जो भर्ती हो चुके हैं पहले, जो सरकार के बेड़े में काम कर रहे हैं शिक्षक, उनके जितने भी तबादले होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। सरकार तैयार, शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर से शुरू होगी प्रक्रिया, अब बदली आसान नहीं। ठीक है, हिमाचल में अब शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले होंगे। सरकार के शिक्षा विभाग के ऑनलाइन तबादले को लेकर पेश की गई एज प्रेजेंटेशन खूब भागी है। बताया जा रहा है कि स्कूल खुलने से पहले सरकार नई तबादला नीति को लेकर कोई फैसला ला सकती है। तो ये ऐसे में बोला जा रहा है कि जैसे जैसे स्कूल खुलने जा रहे हैं, ठीक है, अभी खुले नहीं हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है शिक्षकों के तबादले भी जो है ऑनलाइन जो है होंगे। ठीक है, तो ये शर्तें यहाँ पर लिखी हुई है। क्या शर्तें हैं इसमें? तो सामान्य क्षेत्रों में नौकरी करने वाले शिक्षकों को कम अंक दिए जाएंगे, जबकि दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों के इसमें सेवाएं दे चुके या दे रहे शिक्षकों की अधिक अंक मिलेंगे। तबादले का खेल खत्म करने में जुटी जयराम सरकार ने नए सिरे से शिक्षकों के लिए नीति बनाई है। संशोधित तबादले नीति में महिला शिक्षक के घर के पास तैनात होगी और दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी नियम इसमें आसान होगी। ठीक है, तो ये आपके पूरे प्रदेश में एक नियम के तहत तबादले होंगे। अब 2 साल बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, तो देखना होगा कि इसे लागू किया जाता है या नहीं। तो देखिए, जो तबादले वाला जो सिस्टम है उसमें अंक जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो जनजातीय क्षेत्र में जो जाएंगे, जिनके तबादले होंगे, उनको अधिक अंक दिए जाएंगे। जो आपके निम्न क्षेत्रों में आएंगे उनको कम अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जो महिलाएं होंगी उनको घर के पास जो है आपका नियुक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ जो पुरुष हैं उनको जो है बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ये पॉलिसी बनाई है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो ये सभी पर लागू होगी, चाहे वो पीटी शिक्षक है, चाहे वो आपको पैरा टीचर शिक्षक है, चाहे वो पैट है। ठीक है, तो ये सभी पे लागू होगी। तो आपको जैसे कि पता है कि अभी कम से कम 9,000 जो पीटीए शिक्षक हैं, पैरा शिक्षक हैं, वो आपके रेगुलर होने के कगार पर आ चुके हैं कि सरकार उनको रेगुलर के आदेश देने जा रही है। तो ठीक है, तो इसमें जो है आपका 3 साल बाद जो है अध्यापक जो है अपना नया स्टेशन मांग सकेंगे, ये आपका प्रावधान किया गया है। तो ये सारा का सारा ऑनलाइन होएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि सरकार ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन शिक्षकों की ट्रांसफ़र सिस्टम शुरू होने के बाद फाइलों पर ट्रांसफ़र पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। फिलहाल 73,000 शिक्षकों का बोनापार्टा जो है आपका बायोडाटा जो है शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कर दिया है। तो ये आपका सारा का सारा डाटा जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। तो शिक्षकों की जो तबादली है वो अब ऑनलाइन तरीके से होगी। यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है उसको चेक करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर आपको पता लगेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जो है वो आज की ही है। ठीक है, तो 21 साल से नौकरी का इंतज़ार, जैसे कि आपको पता ही है कि बैच वाइज भर्ती चल रही है, तो उसमें 2000 का बैच जो है अभी चलने वाला है। तो कुछ लोग जो है वो 21 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार संघ इकाई कांगड़ा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह, उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, महासचिव जगदीप सिंह, सह सचिव भरत शर्मा, कोषाध्यक्ष सुधीर शर्मा व मीडिया प्रभारी अजेंद्र ने अपने बयान साझा किए। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी पात्र उम्मीदवारों को रोजगार के समान अवसर देने के लिए संविधान की धारा 309 के अनुसार शिक्षकों के लिए भर्ती नियम बनाए। भर्ती नियमों के अनुसार नियमित शिक्षकों भी भर्ती या तो कमीशन के माध्यम से हो सकती है या बैच वाइज के माध्यम से हो सकती है। यदि भर्ती कमीशन से होती है तो प्रतिभाशाली पात्र उम्मीदवारों को एक शिक्षक के तौर पर देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, और यदि बैच वाइज से होती है तो प्रदेश के सभी पात्र उम्मीदवारों को वरिष्ठता के लाभ के साथ बेरोजगार के समान अवसर मिल जाते हैं। तो देखिए, बैच वाइज, और यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कंसेप्ट क्लियर किया है कि बैच वाइज सिस्टम क्या होता है और आपका जो कमीशन के आधार पर सिस्टम क्या होता है। हमेशा याद रखें कि कमीशन के आधार पर जो है वो ही आदमी आता है जो उसके पात्र होता है, यानी कि जो एलिजिबल होता है। और बैच वाइज में जो है एज रिस्ट्रिक्शन दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर बैच वाइज की हम जो है सभी को लेकर चलते हैं। तो बैच वाइज जो है
जो तैयारी कर रहे हैं वो तो आपके कमीशन के थ्रू लग जाएंगे, लेकिन जिन जो 21 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो इस उनके लिए नौकरी का इंतजार खत्म हो चुका है। तो अभी आपको पता है कि बैच वाइज जो भर्ती वो कैंसिल हुई है। तो अभी वो सरकार से जो है आपका आवेदन के लिए कहा गया है, ठीक है, कि इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है इसकी। जो आउट ऑफ स्टेट जो है कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं तो उनको ऑनलाइन जो है आवेदन के लिए और प्रक्रिया के लिए बैच वाइज भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नए वेतनमान पर फैसला अगले साल। जो आपका नया वेतनमान यूज़ होना है अभी जो है, तो आपका वो हिमाचल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर मंथन जो है अगले साल करेगी। इस साल के लिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। क्यों किया मना? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोरोना के कारण जो है ये लागू नहीं होगा और हिमाचल में मिल रही अंतरिम राहत, ठीक है। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो इस प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है आपका वेतनमान जो नया वेतनमान है वो अगले साल ही लागू होगा। तो आपको पता ही है कि पंजाब सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है, तो ऐसे में हिमाचल में भी जो है इसको लागू करने की जो है आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी जो है इस साल जो है मंथन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपका कोरोना का चक्कर चला हुआ है, तो ऐसे में जो है बहुत सी दिक्कतें जो है ये आ रही हैं। तो यहाँ पर लिखा ही है, पहले पंजाब ने पहले जून महीने तक अपने वेतन आयोग को एक्सटेंशन दे रखी थी, जिसे अब माना जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद भी एक्सटेंशन ही दी जाएगी, जिससे साफ है कि ये सिफारिशें अगले साल सामने आएगी, लेकिन फिर लागू कब होगा यह फिलहाल नहीं बताया जा सकता। तो अभी वहाँ पे भी जो है एक्सटेंड कर दिया है वेतनमान, क्योंकि वहाँ पर जो है हालात जो है पंजाब में ख़राब है काफ़ी, तो इस वजह से इसको एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर पहले ही जो है कह दिया है कि हम जो है 7वें वेतन आयोग को जो है लागू करते रहेंगे, लागू करके रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अब ये जो है लास्ट जो है वेतनमान आएगा, इसके बाद जो है कोई भी वेतन आयोग नहीं आएगा, ठीक है। 7th पे कमीशन के बाद कोई भी वेतन आयोग नहीं आएगा, वेतनमान नहीं बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो इंक्रीमेंट्स हैं वो बढ़ती रहेंगी, लेकिन जो है अब कोई भी पे कमीशन नहीं आएगा। तो ये 3 न्यूज़ थी, तो आपको मेरे को बताना चाहिए था, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, क्योंकि जो फंक्शंस भी हैं कुछ घर में और कुछ ऐसे पार्टीज़ भी चलती रहती है, तो फिर उस वजह से मैं अपने क्वेश्चंस की जो MCQ सीरीज़ है वो नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो आपको यही है कि मैं कल एक नया से नया वीडियो जो है लेकर आऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजली का भी प्रॉब्लम चला हुआ है, तो ऐसे में दिक्कत आ रही है मुझे। तो जय हिंद दोस्तों।